हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। और आज की वीडियो में माइक्रोफोन देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं कई सारे वीडियोस करता हूं, लेकिन माइक्रोफोन की वीडियोस कम ही करता हूं क्योंकि मुझे अपने लेवल के माइक्रोफोन्स कम मिलते हैं। लेकिन आज एक माइक्रोफोन मिला है जो वाकई कुछ फीचर्स ऐसे देता है जो बाकियों में नहीं मिलते हैं। इसमें एक आता है ट्रू डाइवर्सिटी, दूसरा है इसका रेंज और तीसरा है इसके काम करने का तरीका। मैं तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। लगभग 20,000 के अंदर अंदर ये डुअल वायरलेस माइक्रोफोन आपको मिलता है जिसका रेंज है अमेजिंग, मतलब 750 फीट का रेंज है। काफी ज्यादा लंबा रेंज है। और इस माइक्रोफोन में आरएफ टेक्नोलॉजी जो यूज की गई है वो कुछ ऐसी है जो वाईफाई में मिलती है, यानी कि जितना दूर आपका माइक जाएगा उतना रेंज आपको वहां पे दिखता जाएगा। आप माइक में बोलेंगे आपको इसका डिस्प्ले समझ आ जाएगा। ये मल्टीपल रेंज वाला होता है। आप बहुत सारे माइक्रोफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर बहुत सारे माइक्रोफोन्स आपने लगाए तो सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग करके चला सकते हैं। यानी आपको कहीं पे रेंज कट होने का, कहीं पे छूट जाने का या किसी टाइप का प्रॉब्लम वो नहीं आता है। थर्ड पार्ट है कि ये लो बैटरी में भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना ये फुल बैटरी में था, वरना तो कई सारे माइक्रोफोन छोड़ देते हैं रेंज को। आज हम लोग उसी टाइप के माइक्रोफोन की बात करेंगे जो आता है डीजी मोर की ओर से। डीजी मोर मैंने एक बार एग्जीबिशन में देखा था, उनसे इंक्वायरी की थी, लेकिन तब बात बनी नहीं थी, लेकिन अब बात बन गई और मेरी बातचीत के बाद मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, तभी आप लोगों तक ला रहा हूं। आज का मॉडल रहेगा D325। ये वाला जो मॉडल है D325 मॉडल है, डुअल वायरलेस माइक्रोफोन है, 4 एंटीना वाला है, 750 फीट की रेंज वाला है। और आज हम लोग इसको अनबॉक्स करके चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे और इसका रिव्यू देंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस टाइप के प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो नजदीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ऑफिस नंबर नीचे दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका रिसीवर है, ये माइक को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। कुछ इस टाइप का आपका माइक दिखता है, इसे भी रख देते हैं ऐसे, वरना गिर जाएगा। 2 माइक का सेट है और ये 4 एंटीनास जो कि आपको 6G का स्पीड देंगे, चलते रहता है। उसके बाद ये इसके लिए एक बेशकीमती एडाप्टर, मैं इस फ्लाइट केस को हटा देता हूँ ताकि सारा मटेरियल बैठ जाए। और ये इसका केबल है, जैक टू जैक और सेल, और ये माइक में लगाने के लिए ताकि माइक नीचे ना गिरे। बाकी अब मैं फ्लाइट केस को हटा देता हूँ। तो ये है हमारा माइक जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसमें सेल डालने के बाद यहाँ का लाइट ऑन होगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। माइक ऑन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, और ये माइक और रिसीवर तो एक दूसरे के दीवाने हैं, ऑटोमेटिक स्कैन कर लेते हैं ये एक दूसरे को, और इनके आईआर मैचिंग होने के बाद ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटी इंटरफेरेंस वाला ये रिसीवर होता है जिसका काफी लंबा रेंज होता है, लंबा डिस्टेंस ये कवर करता है। हेलो, तो ये है टेस्टिंग नंबर 1, पहली टेस्टिंग हमारी ये माइक्रोफोन की। मैं टेस्टिंग के द्वारा आपको थोड़ा दूर लेके जा, यानी कैप्चर कैसा कर रहा है वो आपको समझ में आएगा। हालांकि मैं रिसीवर के सामने हूँ और ये फर्स्ट टेस्टिंग इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि कैसी रेंज आपको मिलती है समझ में आए। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 60 हर्ट्ज से लेके 15 किलो हर्ट्ज तक का है, यानी 60 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी ये नहीं कैप्चर करता है और 15 किलो हर्ट्ज के ऊपर की ये कैप्चर नहीं करता है। ये सारी रेंज है इसकी रिसीवर की। माइक्रोफोन की भी वैसी है। एक इसमें डिस्टॉर्शन जो है बहुत कम है, आप लोग सुन सकते हैं, वॉल्यूम काफी क्लियर है, डिस्टॉर्शन काफी कम है। डिस्टॉर्शन इसमें कब आती है जब इसके ऊपर आप या तो फोम लगाएंगे या कुछ लगाएंगे
तब की बात है, तब इसमें डिस्टॉर्शन आएगा। या कई लोग माइक्रोफोन ही ऐसा गलत पकड़ लेंगे, तब की बात और होती है। बाकी इस टाइप के वॉल्यूम से आपको कोई डिस्टॉर्शन नहीं आती है। और भी कुछ फीचर्स है, जैसे मैं पढ़ भी रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। यहाँ पे एक डायनामिक रेंज है जो 110 डिग्री का दिया गया है रिसीवर का, जिससे कि आपका अनकट रेंज आपको मिलता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें 2 सेल डलते हैं, सेल अल्कलाइन सेल जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट टेस्टिंग एंड करते हैं और सेकंड की तरफ चलते हैं। तो डिजीमोर के ये माइक्रोफोन का ट्रायल नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायल 1 हम लोग कल कर चुके हैं, ट्रायल नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और ये 2 लोग माइक लेके जाएंगे अभी। जाओ, चढ़ जाओ बिल्डिंग पे, कहाँ तक जाते हैं देखते हैं। हेलो 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 बच्ची, हेलो 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 इतना इसका रेंज है। हेलो 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 बच्ची, हेलो 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 हाथ दिखा, हाथ हेलो बोल, माइक में बोल, बोल माइक में बोल। हेलो 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 बच्ची, हेलो अभी तो रुक, तू बोल शुभम। हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 हाथ दिखा, हाथ हाथ में हाथ दिखा, हाथ। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हाँ, ये ऊपर खड़े हैं और ये इतना। माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 ये दोनों यहाँ खड़े हैं, जो दिखाई भी नहीं आ रहे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हेलो हेलो ये एक है और ये दूसरा है। और हमने इन दोनों को यहाँ रखने के बाद यहाँ हमने माइक लगा रखा है। हेलो हेलो माइक चेक, यहाँ पे है हमारा डिब्बा। हेलो 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 माइक चेक, हेलो ये हमारा डिवाइस। और ये फिर से मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से बोल रहे हैं। ये एक है हेलो हेलो माइक चेक, और हेलो ये दूसरा है। हेलो 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 माइक चेक, हेलो ठीक है, आ जाओ। हम हमारे ट्रू डाइवर्सिटी माइक यानी कि D325 माइक का एक थर्ड वाला टेस्ट ले रहे हैं, जो कि इसीलिए हमने आउटडोर में चूज़ किया है ताकि आप लोग रेंज देख सकते हो। पूरा ग्राउंड खाली है और एक क्रिकेट का ग्राउंड है, तो हमें यहाँ पे एक्चुअल समझ में आएगा कि किस टाइप की रेंज हम लोग इसमें अचीव कर सकते हैं। हवा की आवाज़ आएगी, हवा चल रही तो आएगी, लेकिन आप लोग टेस्टिंग देखिए। ये रिसीवर है और इसमें दोनों सेक्शन आपको दिख रहे हैं। और ये जो मेरी माइक में आवाज़ आ रही है आपको, वो एक्चुअली स्पीकर से निकलती हुई आ रही है। और ये मेरा, ये इस साइड दिखा के, हाँ ये रहा मैं काफ़ी दूर हूँ। और वो जो खड़ा है नजीब, हेलो बोल रहे, हेलो माइक चेक 1 2। और हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना डिस्टेंस दूर तक हम लोग इसे लेके जा सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। रिसीवर दिखा, रिसीवर में आप लोग एक पहला सिंबल देखेंगे RF का, यानी कि वो वाईफाई जैसा सिंबल दिखता है। हम लोग कितना ही दूर क्यों न चले जाएं, वो पूरा सिग्नल दिखता है। यानी कि ये अनकट रेंज है, ट्रू डाइवर्सिटी इसे ही बोला जाता है। ताकि आप कितना ही दूर चले जाएं, आपके न सेंटेंस कटेंगे न वर्ड्स कटेंगे। और अब मुझे दिखा, ये मैं इतना दूर हूँ, शायद मैं जूम करने के बाद कैमरा से भी ना दिखूं। जूम कर ले कैमरा। ये हमारे कैमरामैन हैं जो हमने अफ्रीका से मंगाए हैं, कलर भी वैसा ही है कैमरा का। और वो रहा वो नजीब जो दूसरी साइड में खड़ा है देश के। हेलो माइक चेक, और भी कुछ बोल, ABCD बोल, ABCD EFG। तो ये रहा मैं और ये रहा नजीब। काफ़ी बड़े डिस्टेंस तक हम लोग काम कर रहे हैं। तू भी बोल, हेलो थोड़ा और दूर जा, उधर जा। और मैं भी इधर आता हूँ, थोड़ा देखते हैं कहाँ तक
जा पाते हैं। ये रास्ता है, ये हम लोग क्रिकेट के ग्राउंड पे आए हैं। एक्चुअली 2 टेस्टिंग एक साथ हो रही हैं, एक तो माइक भी हो रहा है और स्पीकर्स एम्पलीफायर भी टेस्ट हो रहा है। हम लोग अभी फ़िलहाल 750 फीट का रेंज बोला गया है, लेकिन मुझे लगता है 1000 फीट से ऊपर जा चुका हूँ। और तू हाथ दिखा नजीब ऊपर करके, कैमरामैन नजीब का मुंह दिखाइए। हेलो माइक चेक। और मैं ये घर के पास आते हुए, ये यहाँ पे कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ये रहा मैं हाथ दिखाता हुआ, लगभग 1000 मीटर से ऊपर मैं जा चुका हूँ। और इसी को ही कहते हैं ट्रू डाइवर्सिटी। अभी कैमरामैन रिसीवर दिखाओ, रिसीवर दिखाओ माइक का। रिसीवर में आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो पहला वाला सिंबल है जो वाईफाई जैसा दिख रहा है, वो RF का सिंबल है। वो अनकट रेंज देता है आपको इस स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी कि जैसे आप ओपन ग्राउंड में से टेस्ट कर रहे हैं। मैं लगभग 1000 फीट तक आ चुका हूँ, फिर भी अनकट रेंज है, ना मेरे सेंटेंस कट रहे हैं ना मेरा वर्ड कट रहा है, उस टाइप का रेंज मिलता है। नजीब तू भी कुछ बोल। हेलो। हेलो के अलावा बोल, हेलो के अलावा कुछ बोल। हेलो माइक चेक, टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। इतना काफ़ी है। चलो, तो हम लोग ये रेंज देख के समझ चुके हैं कि काफ़ी लंबी रेंज तक ये काम कर रहा है माइक। और इतना तो मेरे ख्याल से क्रिकेट का ग्राउंड ख़त्म हो गया हमारा, उतनी रेंज तक हम लोग चले गए हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि रेंज अनकट है। हालांकि मेरे माइक के सेल भी ख़त्म होने में, इसमें 2 ड्राई सेल लगते हैं, वो भी ख़त्म होने में, फिर भी ये रेंज नहीं छोड़ रहा है। अदर कोई VHF माइक होता या नॉट अ ट्रू डाइवर्सिटी माइक जिसको बोलेंगे वो होता, तो वो अभी तक छोड़ चुका होता। लेकिन ये अनकट रेंज मिल रहा है हमें। नजीब तू भी कुछ बोल। यहाँ पे मेरे भी माइक की सेल ख़त्म होने में एक शायरी सुना जाता। एक शायरी तो नहीं आती। तो जब तक ये शायरी सोचेगा तब तक हम लोग वहाँ पहुँच चुके होंगे। तो ये कुछ इस टाइप का रेंज इसका मिलता है, जो कि ओपन एरिया में टेस्ट हुआ है। और आपको शायद हवा की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा हवा में घूम रहा हूँ और इस टाइप का टेस्टिंग करने का मौका मुश्किल से मिलता है। और आज हमारी क्रिकेट टीम जो आ चुकी है, कैमरामैन क्रिकेट टीम हमारी क्रिकेट टीम के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं ताकि वो ग्राउंड पे उतरे और हम हमारी कमेंट्री स्टार्ट करें। तो इस टाइप का रेंज मिल रहा है। और अब मैं स्पीकर के लगभग नज़दीक आ चुका हूँ। तो कैसा लगा आपको माइक्रोफोन का टेस्टिंग? मजा आता है जब आप आउटडोर में इस टाइप की लंबी रेंज के माइक को चेक करते हैं। इस माइक के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 200 अलग चैनल्स तक काम कर सकता है। ये एक ऐसी रेंज पे काम करता है जो अनडिस्टॉर्टेड होती है। एक्चुअली ट्रू डाइवर्सिटी का मीनिंग ही ये होता है कि आपका वॉल्यूम जो भी आ रहा है वो पूरा इसे मिले, लेटेंसी कम हो। लेटेंसी मतलब जैसे आप अभी हेलो बोल रहे हैं तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के बाद आपकी आवाज आती है, तो वो 5 माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स की वॉल्यूम इसमें डिले होती है, बाकी आपको पूरी आती है। तीसरा पार्ट है कि आपका अनकट आवाज पूरा आए या अनकट सेंटेंस आपको मिले। कई बार जब माइक्रोफोन की बैटरी डाउन होती है या रेंज कटती है तो कुछ शब्द कट से जाते हैं, लेकिन यहां पे हमें वैसा कुछ नहीं दिखा। एक आइडियल कंडीशन में अगर हम इसे चेक करते हैं तो 1000 फीट का भी रेंज इसमें आपको मिलता है, लेकिन कंपनी का प्रॉमिस्ड है 750 फीट्स का, जो कि होता है 250 मीटर का। ये आराम से दे जाता है। और बैटरी भी हमने इसमें लगभग जब डाली थी 3 दिन के बाद ये खत्म हुई है। मैं आपको आवर्स में तो नहीं बता सकता, लेकिन अंदाजे से लगभग 6 से 8 घंटे तक इसमें बैटरियों ने काम किया है, सेल्स, ड्राई सेल्स। और बाकी रहा इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। माइक्रोफोन की क्वालिटी सबसे अच्छी लगी मुझे। ये आपकी वॉल्यूम जो है एक्चुअल वो दे रहा था, यानी जितना मेरा आवाज़ भारी है, पहाड़ी आवाज़ जिसको बोलते हैं, उतना पहाड़ी स्पीकर्स में लग रहा था। वरना कई सारे माइक्स आपकी वॉल्यूम को कम कर देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वॉल्यूम दब सी गई है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, हमें वही आवाज़ मिल रहा था जो हम लोग माइक्रोफोन में बोल रहे थे, और इसीलिए मैंने ओपन ग्राउंड में इसे चेक किया था। तो अब आप मुझे बताइए कि इतनी हैवी रेंज वाला ट्रू डाइवर्सिटी वाला माइक्रोफोन आप लोगों को कैसा लगा?
मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं आपके लिए अगली वीडियो बनाने निकलता हूं। थैंक यू गाइस।